गुड़गांव की जनता की शिकायतें लेकर खुद सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में उतरे। 17 मामले सामने आए और 14 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। लेकिन इस बैठक में सिर्फ जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई। HKRN के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सीधा पलटवार किया। यानी एक ही बैठक में जनता की शिकायतों पर फैसले भी हुए और सियासी वार पलटवार भी देखने को मिला। गुड़गांव में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए। इनमें से 14 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 3 मामलों में जांच और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक, बिजली और किसानों से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों से जवाब भी लिया गया। ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे। 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है। और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूट गया है, टूटा तो उसके कारण से आग लगी है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो ताबड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 kV का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने उसमें 33 kV का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई वितरित करें और वहां पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या ना आए और वो जल्दी से उसका समाधान। वहीं बारिश के कारण प्रभावित व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों को लगातार काम करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण पर सीएम ने साफ कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करना भी सभी के लिए जरूरी है और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। माननीय कोर्ट का आदेश है और माननीय कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं ये भी अपील करूंगा सभी से, देखिए उससे बाहर बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बाहर नहीं आया, मैंने उसको भी मानना होता है, उसका भी पालन करना होता है, परंतु मैं कहूंगा कि अप्रोचमेंट से हमें बचना चाहिए। अगर कहीं अप्रोचमेंट होती है तो उसको भी परेशानी होती है, पब्लिक को परेशानी होती है। HKRN को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि हुड्डा को 2014 से पहले अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए, जब ठेकेदारी प्रथा के तहत युवाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता था। अगर हुड्डा साहब 2014 से पहले का कार्यकाल देख लेते, HKRN के दफ्तर के आगे बैठने से पहले, कि जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और जो उसके अर्धसदस्य भी बैठे थे, वो उस सरकार के अंदर कहीं ना कहीं मंत्री थे, कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर वो उनकी सरकार के अंदर थे। चलो हुड्डा साहब को नहीं याद रही होगी अपने सरकार की कार्यकाल की बात, उनको तो याद रहनी चाहिए थी जो उसके साथ बैठे हैं। क्या हालात युवाओं का होता था? ठेकेदारी प्रथा लागू की भी थी इन्होंने। ठेकेदारी प्रथा के अंदर कांग्रेस ने क्या शोषण युवाओं को किया होता करते थे। जो उनको सैलरी मिलती थी वो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, काम करते थे, और जब वो ठेकेदार मिलने के बाद कहते था कि तेरे को तो 3,000 रुपए मिलेंगे, सरकार पते आमंत्रित कितने वो हुड्डा साहब को पता, और वो ठेकेदार ने 3,000 रुपए पकड़ा देता, परंतु हुड्डा साहब को ध्यान नहीं आवा, तब ये 3,000 रुपए पकड़े गए हो नहीं, उसके ध्यान थी बात भी हमारा युवा मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, काम कर रहा है, भी 3,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? 10 साल में एक भी स्टेटमेंट हुड्डा साहब की आई हो भी अगर किसी युवा का शोषण किया तो हम कार्रवाई करेंगे। इसने तो HKRN दफ्तर के सामने बैठने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था कि मेरे समय के अंदर कितना शोषण हुआ, परंतु युवाओं को गुमराह करना, झूठ के दम के ऊपर करना, ना तो हुड्डा साहब को शोभा दे रहा है, ना उसके इर्द तो बैठे कांग्रेस के लोगों को शोभा दे रहा है। भाई थम अपने गिरेबा में तो जंग हो, फिर दूसरे पर आरोप लगाओ। यानी बैठक में एक तरफ जनता की शिकायतों पर तुरंत फैसले हुए तो दूसरी तरफ HKRN के मुद्दे पर सीएम ने हुड्डा को सीधा जवाब भी दिया। अब देखना होगा कि जिन 14 मामलों का मौके पर ही समाधान हुआ उसका असर जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हम सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।